बढ़ते आगे, भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, जीडीपी को लेकर आरबीआई के अनुमान पर और इकोनॉमी की चुनौतियों पर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने डीसीएम श्रीराम के एमडी अजय श्रीराम से खास बातचीत की। आइए आपको ये बातचीत सुनवाते हैं। हमारे साथ अजय एस श्रीराम हैं। सर, ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए आपका शुक्रिया। मैं शुरुआत करूंगा, आरबीआई गवर्नर को आपने सुना 7% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान वो लगा रहे हैं FY23 के लिए, और वो कह रहे हैं कि अगर और भी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे, कुछ पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, हो सकता है कि जीडीपी ग्रोथ का ये आंकड़ा जो है वो पार करता हुआ भी नजर आए। आपका अनुमान क्या कहता है कि जो स्थितियाँ इस वक्त हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्या जीडीपी ग्रोथ का ये अनुमान जो आरबीआई का है वो अचीवेबल है, या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इस टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं? देखिए, आप तो पिछले साल की बात कर रहे हैं। पिछले साल की जो सिचुएशन देखें कि पिछले साल के 4-5 महीने साल ख़त्म होने के पहले दुनिया भर की एनर्जी प्राइसेस कम हो गई थी। ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ी पिकअप कर रही है। चाइना ने अपनी इकोनॉमी फिर से शुरुआत कर दी है। भारत की इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर ही रही है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी अच्छी हुई है। पिछले 5 साल देखिए, एग्रीकल्चर ग्रोथ 4.6% रहा भारत का। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पिकअप कर रही है। तो मेरे ख्याल से तो अब 6.25 हो 7 हो, वो तो कैलकुलेशन की बात है, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ अच्छी चलेगी। ओके। कुछ दिन पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो इकोनॉमिक रिव्यू की रिपोर्ट जारी की है अप्रैल महीने के लिए, उसमें जो अच्छे संकेत तो ये थे कि जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बनी हुई है। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोस्पेक्ट काफ़ी बेटर दिख रहा है, लेकिन जो चुनौतियां थी उन चुनौतियों में वेदर रिलेटेड जिस एल नीनो की जो हम बात कर रहे हैं वो सबसे बड़ी चुनौती है, और इसके अलावा जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं इस वक्त, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो भी बड़ी चुनौती है इंडियन इकोनॉमी के सामने। उसको ध्यान में रखते हुए कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कदम सरकार को उठाने की ज़रूरत है इस वक्त, ताकि जो जीडीपी ग्रोथ का जो टारगेट हम लेकर चल रहे हैं उसको अचीव कर पाए? ये देखिए, आप इस तरह से देखिए, दुनिया भर में आप जो कह रहे हैं बात है, लेकिन पिछले 6-8 महीनों में एनर्जी प्राइसेस कम हुई है, फ्रेट कॉस्ट कम हुए हैं, और अब ये वॉर जो चल रही है उसको भी 15 महीने हो गए। तो लोग समाव एडजस्ट कर गए कि क्या हालत हो रही है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में। भारत एज अ कंट्री, इसकी अपनी इकोनॉमी, 140 करोड़ लोगों का डिज़ायर, 140 करोड़ लोगों के एम्बिशन और ग्रोथ अच्छी चल रही है। और मुझे विश्वास है कि अगर बारिश पे कहीं पे शायद ज़्यादा होगी, कहीं पे शायद कम होगी। भारत इतना बड़ा देश है कि ये मेरे ख्याल से कभी हुआ नहीं कि सारे भारत में बारिश पानी नहीं हुआ, या सारे भारत में पानी बहुत ज़्यादा हो गया। दोनों तरफ होता है, तो बैलेंस करके मेरे ख्याल से तो भारत की ग्रोथ और इकोनॉमी अच्छी चलेगी। पॉलिसी के लिहाज से सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं, कई बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। आपके हिसाब से कौन कौन से ऐसे और कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टारगेट है या जो ग्रोथ की बात हम कर रहे हैं उसको अचीव कर पाए? जी, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बहुत सारे फ्रंट्स पे है। एक पे जिस पे मेरा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है सीआईआई की तरफ से, इज़ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। इस पे कितना आसान बना सकते हैं हम इंडस्ट्री को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए।